Hello, my dear students. Once again, we are here. And for first year BCom students of MS University, especially फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस का जो सेमेस्टर 2 का आपका सब्जेक्ट है, इसमें फोर्थ यूनिट हम लेके आए हैं, डेटा विजुअलाइजेशन फॉर फाइनेंशियल इंसाइट्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू द चार्ट्स, डायग्राम्स, पाई चार्ट्स एंड वेरियस ग्राफ्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या आज नया सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा विजुअलाइजेशन विच इज being elaborated here, introduced here. Data visualization is the art and science of representing the data in visual form, and such as charts, graphs, map or infographics. Due to these all information, the data are being visualized, they are being presented. It transform the complex data sets, जितना भी complex data होगा easily आप देख करके इसे understand कर पाएं, समझ पाएं, इस तरह से दिया जाता है with the insights, trends and patterns at a glance, isn't it? In addition to this, it bridges the gap between the technical analysis and storytelling, they enabling both experts and non-expert to interpret it. एक layman भी अपना decision ले सकता है ग्राफ्स को विजुअली देख करके। आप अगर कहें कि हमारा टारगेट 2 lakhs का था, बट हम पहुंच पाए हैं सिर्फ 1,40,000 पे, तो ये नंबर की इंफॉर्मेशन शायद सामने इंसान समझ पाए और उसे इंटरप्रेट करे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। उससे बेटर है कि अगर आप उन्हें विजुअलाइज करके चार्ट में ही बता दें कि 2 लाख तक का टारगेट है एंड वी हैव रीच अप टू दिस, तो चार्ट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड विथ the key reasons we have, see, key understandings, enhanced understandings we have, visual representation से हमें बहुत easily समझ में आ जाता है, it facilitates the decision making, isn't it? जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हो जल्द से जल्द क्विकली ग्रैस्प करके ले पाते हो, isn't it? फास्टर रिस्पॉन्सेस आपको मिलता है बिकॉज ऑफ वॉचिंग इट, विजुअलाइजिंग इट एंड इंटरप्रेटिंग इट, आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड ट्रेंड। आप इसमें कुछ पैटर्न अगर डिस्कवर करना हो तो नंबर्स में नहीं कर पाओगे, जबकि आप विजुअली उसे देख करके डेटा को ऑर्गेनाइज करके जो ना भी नोटिस आने वाला हो वैसा पैटर्न और ट्रेंड आपको देखने मिलता है। इम्प्रूव्ड एनालिसिस, whether it's identifying correlation, outliners or causation, visual representation adds in extracting the meaningful insights from complex data। आप आराम से अच्छे से अपने एनालिसिस को अपने यूजर्स तक पहुंचा सकते हो विद अ डीप इम्प्रूव्ड एनालिसिस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे डेटा बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होता है विदाउट एनी बैरियर ऑफ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का बैरियर रखे बिना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टैबुलेशन ऑफ द डेटा, आप किसी तक भी पहुंचा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इट बिकम्स वेरी क्लियर, कंसाइज एंड इन एन एंगेजिंग मैनर, fostering better communication and collaboration amongst the team members and stakeholders। अब आगे जाते हुए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग के लिए भी डेटा विजुअलाइजेशन का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहता है की मैट्रिक्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के तौर पे। नाउ डिस्क्रिप्शन इज वेरियस, वी हैव टूल्स ऑफ विजुअलाइजिंग द डेटा। एक्सेल से आप डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं, फिर टैब्ल्यू करके एक पावरफुल डेटा टूल है जो आपको बताता है कि किस तरह से डैशबोर्ड पे आप इस डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। बिजनेस एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पावर बाय एंड गूगल डेटा स्टूडियो टू क्रिएट द इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स। इसके फीचर्स आपको यहाँ दिए गए हैं। हार्डली डेटा इज गोइंग टू बी देयर विद द थियोरेटिकल पार्ट, तो हो सकता है थियोरेटिकल पार्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट हो भी, और अगर पूछी जाए तो आप लिख पाएँ कि डेटा इंपोर्ट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, किस ऑप्शन में क्या अवेलेबिलिटी है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम अपने चार्ट्स एंड ग्राफ्स की ओर, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर में से। सो वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट हियर दैट कैन
give the linearity that can give the pattern to your visualization data. तो लाइन चार्ट है हमारे पास. लाइन चार्ट कब काम लगता है? इट इज़ यूजफुल टू एनालाइज द अप्स एंड डाउन्स इन अ रेंज. आप देख सकते हैं लाइन चार्ट में जो भी अप्स एंड डाउन्स है वो आपको इजीली पता चलते हैं. जनरली स्टॉक्स में आप इसे देख सकते हैं कि लाइन चार्ट या एरिया चार्ट का अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है. बार चार्ट जो इस तरह के जो डायग्राम्स हैं उन्हें आप एक वर्टिकल बार में आप बताते हैं. तो रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल बार भी इस तरह से बताए जाते हैं, isn't it? If the data is plotted in such a manner, तो इन्हें horizontal bar भी कहा जाता है. horizontal bars and vertical bars are also represented. तो जिस डेटा को बार चार्ट में इस तरह से अप्लाई करके दिखाया जाए, that is horizontal bar. Now column charts, they are used to represent the data in a vertical chart form. That you can see, vertical means up and down, horizontal means left and right. Area charts are used to display the graphically quantitative data. जिस डेटा का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा हो उसके लिए ये एरिया चार्ट्स काम लगते हैं. द एरिया बिटवीन द लाइन्स इज फिल्ड विद द कलर्स, isn't it? And they are easy to analyze as when they are similar to the line chart showing the ups and downs. तो ups and downs भी देखते हैं और जिन डेटा में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नंबर्स होते हैं उसके लिए एरिया चार्ट काम लगता है. पाई चार्ट are the circular statistical graphs that are divided into slices of a pie in proportion to the data. यानी कि आप सर्कल को 360 लेते हुए अगर आप विजुअलाइज करते हो तो आप एक रिप्रेजेंटेशन में एरिया के हिसाब से पाई चार्ट आप फाइंड कर सकते हैं. सेम लाइक ये पिज्ज़ा की तरह आपको देखने मिलता है, बट इसके अंदर जो डेटा होते हैं परसेंटेजेस में इन्हें वेरी किया जाता है, मार्क किया जाता है. And out of 360 it is taken, you prepare this with the percentage allocation also it is done. Surface chart, see these are the 3D dimensional charts that are used to represent data. Mark it very important, 3D dimensional landscapes यहाँ बनाए जाते हैं अलग अलग वे में. they are mainly used to represent the large data set, again area chart की तरह, but surface area chart 3D dimension के लिए. Now bubble chart, they are primarily used to depict and show the relationship between numeric variables. ये marker size तक के होते हैं, dimensions इसमें होते हैं, like the large bubble indicates the more variability, more variables are there, and the smaller one आप size से भी पता कर पाएंगे कि किस तरह का bubble है और किस तरह के इसमें charts available हैं. Radar chart, which is for pictorial representation of multivariate data, double underline multivariate data. When you are getting multivariated data, which is analysis in statistics is nothing but the dealing with more than one outcome of observation. जब आपके पास ज़्यादा observations होते हैं तब इसे use किया जाता है. It can be of 2 dimension, 3 dimensions, or more on the basis of multiple comparable variables used. The variables that are represented on the axis starting from the same points with equal intervals on the axis, यानी कि इक्वल पॉइंट से स्टार्ट होते हुए वेरिएबिलिटी बनाते हैं रडार चार्ट्स, विच इज़ इसके अलग अलग नाम भी हैं. स्पाइडर चार्ट बिकॉज ये स्पाइडर वेब की तरह दिखता है, वेब चार्ट, स्पाइडर वेब चार्ट, को वेब चार्ट, इरेगुलर पॉलीगोन, ये सारे इसके नाम हैं. कीप दिस, mark this very important. Now scatter chart is also called a scatter plot, which shows the relationship between two variables that are incredibly powerful chart type, allowing the viewers to immediately understand a relationship or trend which would be impossible to see in the almost any other form. स्कैटर डायग्राम या स्कैटर चार्ट आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एक तरह का पैटर्न या कोई डॉट हो अवेलेबल विद द गिवन लाइंस या विद द गिवन पैरामीटर्स. फिर कई बार इसका जो ट्रेंड है आपको अप एंड डाउन में भी देखने मिलता है और इससे आप डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं. तो स्कैटर डायग्राम डेविएशन फाइंड करने के लिए आता है कि हमारे ट्रेंड के हिसाब से कुछ डेविएशन हम फाइंड कर पा रहे हैं
या कोई डेविएशन है या नहीं। स्टॉक चार्ट जनरली आप इसे देख चुके होंगे। स्टॉक मार्केट में आपको कैंडल डायग्राम्स जो देखने मिलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई लो क्लोज चार्ट। It represents the conditions of data in the market such as stock market as we just explained you. Data reflects the changes in the price of the stock. Combo combination chart यानी कि इसमें बार डायग्राम्स भी है, देन लाइन भी है, इसमें स्कैटर्स भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस अगर आप ऊपर वाले चार्ट्स में से जितने भी आपने देखे हैं उनमें अगर आप कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो आपको ये चार्ट विजुअली हाईलाइट करके डिफरेंस देखने मिलता है विद द कॉम्बिनेशन। नाउ हाउ टू राइट ए चार्ट ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके लिए कि आपको सिर्फ थोड़े एट्रीब्यूट्स देखने होते हैं। सबसे पहले कि एक टाइटल होना चाहिए ग्राफ में, एंड इट मस्ट हैव अ ग्राफ, द डेट ऑफ द ग्राफ एंड स्केल व्हेन यू आर टेकिंग, और ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपने रिपोर्ट बनाया है तब की होनी चाहिए। बॉडी विच विल इंक्लूड दी बेसिक, एंड आपके ओपिनियन के हिसाब से आप इसमें इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, वाई फिगर्स आर हाई और लो, ये एनालिसिस में आप ले सकते हैं, उसके लिए एनालिसिस पार्ट अलग से आएगा। बट इन द बॉडी यू कैन कंपेयर देम with the highlighting relationship between the two variables. Ending an overview is the gist of the graph. You need not write any long analytical inclusion, नहीं दिखाना है। शॉर्ट में जहाँ पर एक्चुअली में कोई डेटा ऐड नहीं किया जाता है, बट शॉर्ट में आपको बताना है कि किस तरह से क्या आप इससे समझ पा रहे हैं एंड क्या ये कंक्लूजन रहेगा। नाउ अब ग्राफ के अंदर अगर कोई ग्राफ का अगर आप कोई साइन या सिंबल यूज करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होगा। सी, गोइंग डाउन इन द ग्राफ इंडिकेट्स द डिक्रीज्ड, फेल या ड्रॉप, डिक्लाइन, दैट हैज केम डाउन। गोइंग अप is the opposite, increase या arise या climbed या grew, went up, escalated। इस तरह के आप इस तरह की लैंग्वेज का भी यूज़ कर पाएंगे जब आप कोई पैटर्न आग देखते हैं। अगर कोई भी चेंज नहीं है तो आप कह सकते हैं इट हैज़ रिमेन स्टेबल और लेवल ऑफ और स्टेबलाइज्ड और स्टेगनेंट, रिमेन द सेम और आइडेंटिकल और फिक्स्ड। अगर इस तरह का कोई पैटर्न देखने मिलता है तो यू कैन से इट इज़ द फ्लक्चुएटेड डायग्राम। अगर ये डेटा देखने मिलता है आपको तो यू कैन एस्टिमेट दिस इज द पीक ऑफ द डेटा। तो एट द पीक और रीच्ड एट द हाई ऑफ दिस, सपोज हाई ऑफ द 15,000 पॉइंट्स, तो राइट एक माउंटेन टाइप का डेटा इस तरह से आप बना करके देख रहे हो। अगर कोई डिप्ट डेटा देख रहे हो तो इट्स एट द डेप्थ रीच्ड एट द लो लेवल। हाँ, अगर एकदम हाई या एकदम लो नहीं है बट स्मॉल चेंज है तो आप इस साइन का यूज़ करें कि देर इज़ अ स्लाइट और स्लो और मिनिमल चेंज इन द सीन। लार्ज चेंज यू कैन गो विद द हाईएस्ट पीक, जितना वर्टिकल पीक में ऊपर होगा उतना लार्ज चेंज होगा, और जितना हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट एंड राइट में अगर आप स्लाइट चेंज देख रहे हैं तो इसे आप कह सकते हैं स्मॉल चेंज। So large change is very sharp or very significant or very substantially it is considered to be very high. तो इस तरह से आप लैंग्वेजेस का यूज कर पाएंगे, मॉडरेट एंड मीडियम with the pattern. Now you have to use the proper tenses most of the time when graphs you are using, isn't it? It depends कि you are using the graph in the current tenure, either talking you are talking about the past, right, or with the present or with the future relevance of this. You may use the past continuous tense for one of them, the data. For example, while laptop sale was rising during this period, there was no change in the sale of phone sale. तो या तो आप recent means में इन डेटा को refer कर सकते हैं, like the use of internet has risen enormously since 1990, यानी कि जो अभी हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रिलेशन। विथ द वर्ड बाय you will often need to use the past perfect or future perfect tense. By the end of the century the rate of urbanization has doubled। इस तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। टाइम फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं इन, फॉर, ड्यूरिंग, फ्रॉम, टू, बिटवीन एंड
तो ये बहुत सिंपल रहेगा आपके एनालिसिस पैरामीटर्स के लिए। Now dashboard, what are the tools of dashboard? What is the dashboard actually? Dashboard means the the data which is readily handy available to you. इसमें क्या डेटा के डैशबोर्ड टूल्स है आपके पास? सी इन द ग्राफ्स एंड ऑल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बाय, टैब्लू, क्लिक व्यू या क्लिक सेंस, इस तरह के नाम, साइसेंस और गूगल डेटा स्टूडियो, ये सारे ऐसे एनालिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको डेटा इजीली मिल सकता है ग्राफ में, और आप इसे ग्राफिकल या टैबुलेशन रिप्रेजेंटेशन या पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। Now where you are applying these dashboard? In business, we are performing and monitoring the business indications. The performance of indicators are done here. Visual representation of data. It allows the data makers to quickly access the health of business and identify the areas of improvement. Operational monitoring and management में data board are used to monitor and manage the various operational aspects of an organization such as production, process, supply chain logistics, inventory levels, equipment performance and service delivery. फाइनेंशियल डेटा एंड रिपोर्टिंग के लिए जैसे हम आगे देख चुके हैं, द कैश फ्लो डैशबोर्ड्स आर प्रॉफिटेबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट या फाइनेंशियल रेशियोज या कोई दूसरा फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट एनेबल द डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. फाइनेंस के रिगार्डिंग फाइनेंशियल डेटा, बजट फोरकास्टिंग, ट्रेंड्स एंड टू जनरेट रिपोर्ट्स आर द मेन यूसेज ऑफ फाइनेंस. The marketing and sales के लिए dashboards are used by the marketing and sales teams to track the market campaign and to provide and measure the sales target, sale performance and optimize the marketing strategies. Now, customer relationship management में use होता है CRM management systems में to track the customer interactions with the monitor sales pipeline, manage the sales customer account and to help the organization in improving the customer engagement. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये यूज़ होता है टू ट्रैक द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, मॉनिटर द वर्क फोर्स एंड टू मैनेज द रिक्रूटमेंट एंड रिटेंशन. ऑल्सो लेबर टर्नओवर यहाँ से कैलकुलेट किया जाता होता है कि किस तरह से लेबर हमारे ह्यूमन रिसोर्स में है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, कितने टाइम तक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसे यूज़ करते हैं ट्रैक the progress and monitor the milestones and to allocate the resources. ये सारी चीज़ें आपको आइडेंटिफाइंग रिस्क यानी रिस्क आइडेंटिफाई करने में, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा डिसाइड करने में एंड टू इंश्योर द प्रोजेक्ट सक्सेस करने में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को यूज़ किया जाता है. हेल्थ केयर एनालिटिक्स में यूज़ होता है इस तरह का डेटा टू मॉनिटर the patient outcomes, to track the clinical metrics. You can also have an example of ECG. ECG भी हेल्थ केयर में एक तरह का डायग्राम ही है. MRI, CT स्कैन्स एक तरह के डायग्राम्स हैं जो आपको यूज़ होते हैं हेल्थ इनिशिएटिव्स में. तो ये सारी थियरी हमने देखी जहाँ पर हमारे पास डेटा एनालिसिस क्यों काम लगता है, why it is useful. We have the exercise for you to measure the table and revenue here. Let us understand with the fantastic examples of graph that are created in the Word and Excel files. So we have the revenue of ABC Limited for first 6 months, which is ranging from April to September. तो information हमारे पास 6 महीने की दी गई है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक. अब आप अगर इन नंबर्स को देखोगे तो रेवेन्यू या सेल्स आपको देखने मिलेगा जिसमें 90,000 सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है जिसे ढूंढना पड़ रहा है 2,40,000. अब यही चीज़ अगर आप किसी डायग्राम से देखते हैं तो लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ वी हैव ऑन एक्स एक्सेस, ये जो आप हॉरिजॉन्टल एक्सेस देख रहे हो विच मीन्स इसे हॉरिजॉन्टल एक्सेस कहा जाएगा. दिस इज एक्स एक्सेस एंड नंबर्स दैट मीन्स टारगेट यू आर गोइंग टू प्लॉट ऑन वाई एक्सेस. ठीक है, आप इसे याद रखना, हॉरिजॉन्टल हमेशा एक्स एक्सेस कहा जाता है
एंड वर्टिकल यानी अप एंड डाउन, उसे वाई एक्सिस कहा जाता है। तो आपके लिए हमने जो चार्ट बनाया है दैट इज showing the revenue. This is the bar chart known as bar diagram है. And looking to the chart itself, you can mention over here 2,40,000 is the highest one and 90,000 is the lowest target that we have achieved, isn't it? So चार्ट को देखने से ही आपको पता चल जाएगा very easily. You can interpret them how they are derived. This is the beauty of chart. Now these are vertical diagrams. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों बनाने। तो देखते हैं वर्टिकल बार ग्राफ जो आपने देखा, वर्टिकल मींस अप एंड डाउन, isn't it? That will be vertical, isn't it? Now if you go through with the horizontal means left and right. Horizontal diagram कैसे आपको देखने मिलेगा? Let us see into the diagram that we have. If I have the change here, let's see, have a look to the diagram we have. तो यहाँ एक्सेस चेंज कर देते हैं और वाई एक्सेस पे हमने लगा दिए मंथ और एक्स एक्सेस पे हमने लगाए हैं दी रेवेन्यू एंड सेल्स। जब इन्हें चेंज कर देंगे आप तो ये हॉरिजॉन्टल डायग्राम हो जाएगा. इट मीन्स इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, isn't it? So you can compare by arranging it और आप यहाँ से important डिसीजन ले पाएंगे. So this type of data is known as bar diagram. Now, if two things are provided to you, suppose we have been given with the targeted sales and actual sales. यानी हमारा टारगेट था सब में 2 lakhs का और एक्चुअली वी हैव गॉन थ्रू विथ 1,80,000. 2 लाख एक बार मेंटेन हो गया, टारगेट मैच हुआ. Then 2,40,000 we surpassed it, 1,50,000, 90,000 and 1,20,000. तो इस तरह का डबल एट्रीब्यूट का डेटा आप किस तरह से एक्सेल में बताएंगे? तो इसके लिए आपको यूज़ करना रहेगा क्लस्टर और कॉलम बार डायग्राम. इसमें 2 कॉलम आपको देखने मिलते हैं लाइक दिस. वी हैव gone through with blue which is indicating the targeted. तो ब्लू हर बार आपको सेम लेवल सेम टारगेट ऑफ 2 लाख पे देखने मिल रहा है एंड ऑरेंज बार indicates the target actually achieved or not. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने से ही पता चलेगा आपको 90,000 is the least target of August month and in the month of June you have surpassed the target. ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कौन से साल कौन से महीनों में आपका टारगेट अचीव हुआ है तो इट इज़ मे यू हैव अचीव द टारगेट, जून यू हैव अचीव्ड एंड सरपास द टारगेट, ओनली दैट्स इट. बाकी सब में टारगेट अचीव नहीं हो पाया है एंड अगस्त इट वाज द लीस्ट एज पॉसिबल. सो लाइक दिस यू कैन इंटरप्रेट द डेटा विद द कॉलम बार. यही बार डायग्राम्स अगर आप हॉरिजॉन्टली करें यानी कि आप फिर से मंथ ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर्स ऑन एक्स एक्सिस, तो ये हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स हो जाते हैं. ओके, व्हेन यू आर गिवन विद द मोर देन वन इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल बिजनेस, लाइक यहाँ पर एग्जांपल है एनुअल रेवेन्यू मिला है हमें रिलायंस का एंड उनके रिटेल सब्सिडरीज यानी कहाँ कहाँ पर रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है किस सेक्टर में. तो इसके लिए पाई चार्ट पूछा जाता है लाइक आउट ऑफ टोटल 51 लाख रिलायंस की एनुअल इनकम फ्रेश से 6 लाख, डिजिटल से 15 लाख, प्रिंट से 18 लाख, ज्वेल्स से 15 लाख एंड फुटप्रिंट से 7 लाख आ रही है. तो इसे पाई चार्ट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेकिंग 360 डिग्री इज द टोटल एंड आउट ऑफ दिस what will be if this is 360 51 lakh तो 6 lakh का कितना. like this you are going to go for a pie chart. You are going to prepare a pie chart including the sales. like आप यहाँ सर देख करके भी पता कर सकते हैं कि Reliance Jewels and the digital, yes, jewels and digital 15 lakhs
इक्वल यानी 34% का शेयर कर रहे हैं, whereas 8 lakhs 18% is for the Reliance Trends and for Reliance Fresh 14%। तो इस तरह से हमारे पास परसेंटेज अवेलेबिलिटी के साथ पाई चार्ट से भी आप एक डेटा को एक ही कंपनी के अलग अलग सब्सिडरीज ऐसे पिज्ज़ा टाइप के चार्ट्स में बता सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ग्राफ्स एंड ज़्यादातर आपको इसके बारे में मालूम ही है कि ग्राफ्स में क्या और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। Hence, we completed our second semester's financial data fourth unit here with the graphs and diagrams. All the best for your exams. Stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye, all.